खबर अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र से है, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले को करणी सेना भारत के कार्यकर्ताओं ने रोकने की कोशिश की। सांसद सुमन हाथरस से अलीगढ़ होते हुए बुलंदशहर की ओर जा रहे थे। बता दें कि करणी सेना भारत के जिला अध्यक्ष रामू ठाकुर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता चौराहे पर जमा हुए और कथित तौर पर काफिले को रोकने का प्रयास किया। करणी सेना को देख काफिले की गाड़ियां तेजी से मौके से निकलने लगी, जिससे घबराहट में काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस घटना में कुछ गाड़ियों को क्षति पहुंची है, हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और करणी सेना के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया। पूरे मामले की जांच जारी है और संबंधित अधिकारी द्वारा बयान दर्ज किए जा रहे हैं। खबर बदायूं से है, जहां बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल स्वर्गीय बाबू श्री कल्याण सिंह की स्मृति में बनाए गए लोधी छात्रावास का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, सांसद साक्षी महाराज तथा ब्रज क्षेत्र के भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साक्य सहित कई प्रमुख नेता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सुनील बंसल ने बताया कि ये छात्रावास सर्व समाज के लिए समर्पित है और यहाँ एक निःशुल्क लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर और कैरियर काउंसलिंग सेंटर की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस केंद्र से समाज के सभी वर्गों के छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे और बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। खबर बदायूं के उजियानी से है, जहां ताश खेलने के दौरान हुए विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया। मिली जानकारी के अनुसार गांव में ताश खेल रहे ओमेंद्र सिंह पर गांव के ही एक आदमी ने अचानक कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में ओमेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने दोनों घटनाओं की जांच शुरू कर दी है और मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पूरे गाँव में इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है। खबर सहारनपुर से है, जहां मेडिकल कॉलेज के स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार एक एक्सीडेंट केस में घायल मरीज को जब इमरजेंसी वार्ड में लाया गया तो उसके परिजनों ने इलाज में देरी का आरोप लगाते हुए डॉक्टरों पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 डॉक्टरों को चोट आई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। पीड़ित डॉक्टर की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान की जा रही है। घटना के बाद मेडिकल स्टाफ में नाराजगी है और अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। थाना सरसावा को सूचना प्राप्त हुई कि पिलखनी स्थित पीजीआई मेडिकल कॉलेज में जब एक पेशेंट को जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें जब इमरजेंसी वार्ड में लाया गया और तब वहां पे रेसिडेंट डॉक्टर द्वारा उसका उपचार किया गया। उनकी गंभीर अवस्था को देखते हुए जब उनके परिजनों को इस बारे में अवगत कराया गया, तब उत्तेजित होकर जो साथ आए तीमारदारों ने वहां पर रेसिडेंट डॉक्टर्स एवं उनके स्टाफ के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, धक्का मुक्की की एवं मारपीट की है। यह सूचना तब थाना सरसावा को प्राप्त होती है तो थाना सरसावा पुलिस द्वारा जो प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर जो घटना में इन्वॉल्व लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। कुछ लोग अभी हिरासत में पुलिस ने लिए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर बदायूं के थाना बिलसी क्षेत्र के भिलोलिया गांव से है, जहां खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फट जाने से बड़ा हादसा देखने को मिला है। बता दें कि सुनीता नाम की महिला, जिसकी शादी 1 साल पहले हुई थी, इस घटना के कारण उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना मुजीरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर सहारनपुर से है, जहां हिंदू योद्धा परिवार ने विश्व कम्बोज समाज का समर्थन करते हुए उनके खिलाफ हो रहे अन्याय की आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि विश्व कम्बोज समाज के साथ हो रहे आर्थिक मानसिक शोषण होने नहीं दिया जाएगा और जिन लोगों ने उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाने का काम किया है उन्हें बेनकाब किया जाएगा। केवल न्यायालय के फैसले का आने का इंतजार है, उसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। इस दौरान विश्व कम्बोज ने फैसला आने तक अपने माथे पर तिलक लगाने एवं पैर से चप्पल जूते त्यागने की घोषणा की है। जब कोई इतना बड़ा कार्य होता है ना, जब इतना बड़ा कोई कार्य होता है, इतनी क्वांटिटी में होता है, तो कहीं ना कहीं आरोप लग जाते हैं। और रही बात आरोप ही लगे हैं, अभी दोषी साबित नहीं हुआ। तो मामला जो है कोर्ट में न्यायालय में है और मुझे पूर्ण विश्वास है मैं जो है बेगुनाह साबित होऊंगा। मुझे न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां प्रशासन द्वारा बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। बता दें कि नेपाल बॉर्डर से सटे गांव में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध रूप से बन रही नवनिर्मित मस्जिदों को प्रशासन ने जिला अधिकारियों के आदेश पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। इस कार्यवाही में एडीएम, सीओ सहित प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद रहा। बताया जा रहा है कि उक्त भूमि पर पूर्व में भी 2 वर्ष पूर्व मस्जिद निर्माण का प्रयास किया गया था, जिसे उस समय भी प्रशासन ने गिरा दिया था। वहीं
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर समन्वय बैठक कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से 39 बटालियन सीमा सुरक्षा बल भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीमा पर गतिविधियों पर नियंत्रण और सहयोग बढ़ाने को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत की ओर से वन विभाग अधिकारी मौजूद रहे, वहीं नेपाल की ओर से केलाली और कंचनपुर अंचल के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। खबर हरिद्वार बहादुराबाद से है, जहां एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। बता दें कि छठ पूजा घाट पर उस समय एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ जब 3 मासूम गंगा में नहाते समय डूबने लगी। यह हादसा तब हुआ जब 2 सगी बहनें अपने भाई को बचाने के लिए गंगा में कूद पड़ी, लेकिन तेज धारा के कारण वो दोनों बहनें गंगा में समा गई, जबकि भाई को किसी तरह बचा लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गोताखोरों की टीम गंगा में बहनों को तलाशने में जुटी हुई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और घाट पर चीख पुकार मच गई। पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। खबर जसपुर क्षेत्र से है, जहां क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान ने इस वर्ष भी अपने आवासीय परिसर में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में दूर दराज से आए क्षेत्रीय नागरिक, मेधावी बच्चों के अभिभावकों और अनेक विद्यालयों के अध्यापकों ने हिस्सा लिया। समारोह के दौरान कई वक्ताओं ने शिक्षा के महत्व पर चर्चा की और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। कार्यक्रम में मौजूद जनता को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए वक्ताओं ने बारी बारी से अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज की प्रगति का मूल आधार है और हमें इसे प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सके। कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 22 बच्चे मेरिट में आए उत्तराखंड बोर्ड, तो उन बच्चों को, उन परिजनों को, उन अध्यापकों को, सबको मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं, क्योंकि मेरे क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है और जसपुर का बच्चा हर क्षेत्र में आगे है। आज जिस भी आप ऑफिस में जाएंगे तो मेरे जसपुर का बच्चा जरूर मिलेगा, चाहे वो स्टेनो में हो, चाहे अधिकारी वर्ग में हो, चाहे लिपिक में हो, तो किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे। और इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि और जो बच्चे हैं वो देखा देख उनका प्रतिभा सम्मान समारोह रखने का उद्देश्य है कि जो हमारे और बच्चे पिछड़ते हैं उनको भी लगे कि हम भी, जब हमारे ये बच्चे 22 आगे आ सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते। तो उनमें जागरूकता लाने के लिए और इसलिए ये प्रोग्राम मैं हर वर्ष करता हूँ। खबर हरिद्वार से है, जहां चारधाम यात्रा के शुरू होने में अब केवल 2 दिन शेष हैं और सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और यात्री सुविधाओं के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वर नंद गिरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भगवान शंकर का धाम है और जीवन में हर व्यक्ति को एक बार चारधाम यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। स्वामी सोमेश्वर नंद गिरी ने ये भी बताया कि चारधाम यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए एक आदर्श दार्शनिक स्थल है जो संस्कारों और संस्कृति को बढ़ावा देता है। उन्होंने इसे बच्चों के लिए एक सशक्त और प्रेरणादायक अनुभव बताया। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारत एक ऐसा देश है पवित्र, इसी भारत में ही पवित्र तीर्थ चार धाम, केदार, बद्री, यमुनोत्री, गंगा। केदार खंड में अच्छा वर्णन आया है। केदार खंड में भगवान शिव का ये क्षेत्र है और भारत की एक ऐसी जो है वसुंधरा है, इसको वसुंधरा से संबोधित किया जाता है। खबर हरिद्वार से है, जहां ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा के लिए सुबह 7 बजे से ही ऑफलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया गया, जिसको लेकर श्रद्धालु सुबह सवेरे से ही लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपने पंजीकरण कराने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ऋषिकुल में बनाए गए चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र पर इस बार 2 काउंटर लगाए गए हैं, जिसमें दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक और विदेशी पर्यटक अपना पंजीकरण कराकर चारधाम यात्रा के लिए रवाना होंगे। ऋषिकुल मैदान में पंजीकरण केंद्र की स्थापना की गई है और इसमें 20 काउंटर हमने बनाए हैं। 20 काउंटरों में 3 काउंटर हमारे 3 काउंटर इस प्रकार के हैं। विकलांग के लिए पृथक से बनाया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए बनाया है और विदेशी पर्यटकों के लिए बनाया गया है। आज जैसे कि मैं देख रहा हूँ विदेशी पर्यटकों में नेपाल के करीबन 25 लोग आए हैं
और उनका पंजीकरण किया जा रहा है। अन्य काउंटरों पे भी जो है पंजीकरण की कार्रवाई गतिमान है, जो कि स्मूथली चल रहा है। बाकी हमने इस बार एक व्यवस्था की गई है धर्मशालाओं के लिए। यदि किसी धर्मशाला में 25 से ज्यादा पर्यटक रहते हैं तो उनको जो है ऑन कॉल हमारी मोबाइल टीम जाकर के वहीं पर पंजीकरण कर देगी। इसके पीछे हमारा जो मकसद है, दो चीजें हैं कि एक तो अननेसेसरी ट्रैफिक का दबाव जो रोड पे रहता है वो नहीं रहेगा, और पंजीकरण काउंटर पे जो प्रेशर रहता है वो थोड़ा उसको रिलीज करने की कोशिश की गई। कितने समय से